सबको नमस्ते एंड सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसी टारोट में। ऐसे तो मैंने करंट फीलिंग्स डाला था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने आपने बताया है बहुत सारे क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। एंड आज का जो टॉपिक होगा आपकी क्रश की फीलिंग्स, ओके। एंड एक ही होगा, शायद मैं ज़्यादा लेंदी ना बनाऊँ, जितना भी बनाऊँगी आपके लिए परफेक्टली आपके लिए फिट होगा। तो आपको जितना पसंद आए उतना ही रेजोनेट करेगा, उतना ही में आप संतुष्ट हो जाना। अगर नहीं होता है तो आप उसे स्किप कर देना, ओके, डोंट वरी, क्योंकि हमेशा रीडिंग एनर्जीज के बेसिस पे होती है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है क्या ये क्रश का रीडिंग है। जहाँ पार्ट पे आपका क्रश का रीडिंग मिलता है तो वो पार्ट क्रश के लिए ही होता है, ठीक है। मैं पर्सन के कभी कभी मैं मतलब पर्सन बता देती हूँ, बट उसको क्रश ही समझना, क्योंकि वो क्रश के लिए है। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि आप लोगों का किसने बताया है कि 1 साल से मैं वेट कर रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। देखो, वहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पर्सनल रीडिंग इसलिए अवेलेबल रहता है क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है। यहाँ पर 1000 लोग देखते हैं, तो हर किसी की एनर्जी आपसे डिफरेंट होगी। आपका जो सोल पाथ है वो भी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगा। सोल पाथ का मतलब अगर आप समझ सकते हैं, अगर मेरी रीडिंग पे आप रहे हो बहुत सालों से और ऑनेस्टली आप वॉच करते हो, आप देखते हो, तो आपको सीख लेना चाहिए कि आपको सोल पाथ कैसे बनानी है। देखो, जब भी आपको दो पर्सन मिलते हैं, यानी एक मास्कुलिन या फेमिनाइन, या तो दो पर्सन, एनी जेंडर, ओके, यहाँ पर कोई जेंडर ही अप्लाई नहीं होती है। तो आप जब भी जो पर्सन मिलते हैं तो उनका ना एक निश्चित कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो जब भी वो आते हैं इस धरती पे, उस चीज़ को चाहे आप किसी भी तरह से आपको निभाना ही पड़ेगा। यानी आप इस लाइफ टाइम से बिफोर भी वो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन करके यहाँ पर आए हो। आपको उसी पर्सन से मिलाया जाता है जिसको देख के आप इंस्पायर्ड हो जाओ, या तो आपको एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिले या तो आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिले। किसी भी तरह से आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे। अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, आप टाइम टू टाइम आप वेट करते रहते हो, आप चेस करते रहते हो पर्सन को, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट रिप्लाइंग यू, तो आपको उस पर्सन को, आपका जो फोकस है ना, वहाँ से हटा के आप जो चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो उस पर आपको मेन फोकस लाना है, ठीक है। यही यूनिवर्स का नियम है। ये मेरे लिए नहीं, सब आपके लिए नहीं, सबके लिए है बराबर नियम, ठीक है। हर इंसान के लाइफ में इस कंडीशन को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि आपको कुछ बनाने के लिए उसने भेजा है, व्यर्थ का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपको किसी से भी हो लगाव, किसी से भी आपको अटैचमेंट हो जाए, किसी से भी आपको सोलमेट का, आपको ट्विन फ्लेम का बॉन्डिंग फील हो, लेकिन आपको तब तक वो पर्सन नहीं मिलता है जब तक आप अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते हो। आपको पहले बताया जाएगा ये पर्सन आपको पसंद है, ठीक है, आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले वो सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने तुम्हें बता के भेजा है वो आपको पूरा करना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ होता है जो काम को करके आपको सफलता मिलता है, यानी आपको कोई काम के लिए भेजा गया है। चाहे आपका डेली जीवन का जो भी आपकी करियर हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल फोकस ही नहीं करते हो। कभी कभी लोग अपनी फैमिली से डिटैच हो जाते हैं, पहले अपनों से डिटैच हो जाते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आसपास नहीं समझ में आता है। एवरी टाइम दे आर थिंकिंग कि आप किसी को चेस कर रहे हो, एनर्जेटिकली किसी के बारे में सोच रहे हो, बट ये चीज़ों से आपको दूर हटाया जाता है। और एक भी एनर्जी होता है कि जो बिल्कुल ही इससे अटैच नहीं होते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं, उनको मैस्कुलिन एनर्जी कहा जाता है। ईगो में रहते हैं, मैं क्यों किसी के बात सुनूं, मैं क्यों किसी को चेस करूं, मैं क्यों किसी को काइंडनेस दिखाऊं। उनके लिए भी ये चीज़ें मनाया जाता है, क्योंकि यूनिवर्स उनको अच्छे से पनिश करता है ताकि आपको समझ में आए कि हर कोई इस नियम में बंधा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप किसी को 1 साल से वेट कर रहे हैं, 1 साल से आप बैठ के देख रहे हैं कि वो आ जाए, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले अपना काम करना है। आपको वेट, आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, कभी कभी आप इंटरेस्ट के लिए देखो, और कभी कभी आप सोचो कि वो पर्सन किस तरह से आएंगे आपके लाइफ में, आपको क्या बनना है, वो चीज़ को आप फॉलो करो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपको ये जनरलाइज रीडिंग पे अपने पर्सनल रीडिंग के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज है, आप किसी से भी पर्सनलाइज रीडिंग लो, वो आपको बता देगा ज़रूर कि आपको का क्यों वेट करना है, किस लिए वेट करना है। अगर नहीं वेट करना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो दैट इज़ द कंडीशन हियर। तो इसमें मुझे कोई बात नहीं मानना है, मतलब बुरा नहीं लगता है, और ना ही, क्योंकि ये आपका समझदारी होना चाहिए, आपको समझना ही चाहिए। क्योंकि मेरी
रीडिंग के मतलब ज़्यादा जितना मैं रीडिंग करती हूँ उससे मैं ज़्यादा गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से ऐसा होता है। बहुत सारे लोग मुझे उसके लिए भी बोलते हैं कि मैडम आप रीडिंग नहीं करती, आप गाइडेंस ज़्यादा दे देती हो। मुझे कहा कि हाँ वो बात भी सही है, तो मुझे लगता है कि मुझे वो कहना चाहिए था। सम टाइम आई डू दैट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे कोई बात नहीं, आप अपनी बात खुल के बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं आपकी क्रश के बारे में। अच्छा, आप जो भी क्रश के लिए सोच सकते हैं, अभी के क्रश, 10 साल पहले के क्रश, सिचुएशन वाला क्रश, या तो मैरिड वाला क्रश, अनमैरिड वाला क्रश, एनी क्रश। जस्ट सीइंग द कलेक्टिव एनर्जी, और आपसे रेजोनेट होता है तो लो, नहीं तो फिर इसको जाने दो। क्लेम शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, व्हाट दिस क्रश एनर्जी राइट नाउ, आपके लिए क्या फील करते हैं, इनका इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या होगा, और गाइडेंस क्या रहेगा। ओके, व्हाट दिस क्रश फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। अब जो भी क्रश को देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। फर्स्ट है द लियो, हो सकता है लियो एनर्जी को बिलोंग करते हैं, काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं, लियो साइन हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है ये क्रश आपके। हर्मिट, विर्गो की एनर्जी है, ये मेजर रखना है। द 3 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 ऑफ वंस, वाव, एंड 6 ऑफ कप है। ओके, मुझे ऐसा लगता है इनका ये जो भी क्रश है ना, हो सकता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इनका जो फर्स्ट हाउस है काफ़ी, ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, यानी ये लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत या ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो ये कोई अच्छा खासा जॉब या वर्क या कुछ ऐसी जगह में होंगे, काफ़ी इनके काफ़ी स्टेटस हाई भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। और ये बात मैं कंडीशन भी पुट करती हूँ कि हर इंसान हाई स्टेटस में नहीं है, लेकिन इनकी जो भी क्वालिटी है ना, वो आप इनको एडमायर करते होंगे, यानी आपके द्वारा एडमायरेबल है। हो सकता है कि ये कोई मैनेजर ना हो, कोई सीईओ ना हो, एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, बट आप इनको बहुत हाई वाइब्रेशन में देखते होंगे। అంటే ये काफ़ी क्यूट हो सकता है या हो सकती हैं ये क्रश। और दूसरी बात है कि इन इन ये ना काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ इंसान भी हो सकता है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है अभी राइट नाउ। आप दोनों एक साथ काम करते थे या कॉलेज स्कूल में कुछ पढ़ाई करते थे या समथिंग लाइक दैट, या तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक वर्क कल्चर हो सकता है। ठीक है, ओके, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। दिस क्रश इज सीइंग यू वेरी अबंडेंट। इनके नज़रिए में भी आप भी बहुत सुपर पावर को, मतलब जैसे आप होल्ड करते हो, यू आर जस्ट ए गॉड या गॉडेस लाइक एनर्जी को कैरी करते हो। आप में कुछ ऐसी विद्वता है, मतलब जैसे कोई नॉलेज है जो ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे बात नहीं किया होगा, सिंपली आपको देखा होगा, लेकिन दिस क्रश इज थिंकिंग कि आप थोड़े से वो इंसान हो, काफ़ी संजीदा हो, जैसे कि मतलब एक अच्छी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करना, बहुत सारा अपनी मोरल, अपनी कल्चर, ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा, ट्रेडिशन को वैल्यू देना, बहुत ज़्यादा प्यारे से हंसी के साथ, प्यारी से बातों के साथ आप सबको सलाह देना या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है बहुत वाइज पर्सनालिटी हो, आप काफ़ी अच्छा काम करते हो, बिजनेस करते हो, वर्क करते हो, तो ये आपको बहुत समझते हैं कि आप बहुत अच्छे खासे पैसा रखते हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ब्रांडेड क्लॉथ एंड समथिंग आप कुछ ऐसे पहनते हो, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी क्लॉथिंग स्टाइल को स्पेशली। और हो सकता है आप पूरी तरह से ओकेज़न वाइज आप कपड़े पहनते हो, और ओकेजनली मतलब आप ओकेज़न वाइज अपने आप को शो कराते हो, रिप्रेजेंट कराते हो, एंड ये चीज़ें ना बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ओके, हो सकता है आप लियो से हो या अर्थ साइन से भी हो सकते हो, या तो आपका भी विर्गो यानी कन्या राशि है, सिंह राशि है, वृषभ, मकर राशि है, ये भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पर 3 ऑफ वंस है, ये काफ़ी फायर अप से, मतलब ये जो भी क्रश हैं आपके, ये एक जगह पे वेट कर रहे हैं, जैसे कि आप इनके तरफ आओगे तो दिस क्रश विल टेक एक्शन। हो सकता है कि यहाँ पर ट्रैवल का पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कि इनको लगता है कि आपको ट्रैवल करके इनके तरफ आना चाहिए, या तो इनको ट्रैवल करके आपके तरफ जाना चाहिए। ये जो क्रश है ना, ये काफ़ी आपके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे लगता है इनका एक
एक हिडन इच्छा है कि ये आपके घर के लोगों के साथ मिले, ठीक है, यानी आपके घर के लोगों के साथ मिले या तो आपके घर में आके कोई प्रपोजल दे दे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस क्रश इज सीइंग देयर फ्यूचर पार्टनर, ओके, ये आपको इमेजिन करते हैं स्पेसिफिकली इस एनर्जी में, ओके। हो सकता है कि ये आपको अभी तक भी नहीं आपके सामने अभी तक भी नहीं आया है ये क्रश, और ना ही आपको ये सारी चीज़ें बताए हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ों का लेके इमेजिन करता है या करती हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये इन्होंने बहुत आपको ये किस तरह से, जैसे कि आपको ये ना बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। हो सकता है दिस क्रश इज फीलिंग अ वेरी सोलमेट एनर्जी अराउंड, काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी जैसे कि एक पावर हो, जैसे पावर को देखना, ठीक है, समथिंग फील करना। व्हेन एवर दे सीइंग यू ना, दे फीलिंग देमसेल्व्स इज वेरी पावर, वेरी प्राउड, वेरी इगोइस्टिक, जैसे कि ईगो नहीं कहूँगी, एक प्राउड फील करना, तो आप में वो क्वालिटी है। हो सकता है कि आपकी ऊर्जा से इनकी ऊर्जा ना काफ़ी वाइब्रेट होती है, ओके। नेक्स्ट द क्वीन ऑफ पेंटिकल, हाँ डेफिनेटली दिस क्रश इज़ वन टू टॉक टू यू। इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ कम्युनिकेट करे, बातें करे, आपको बहुत अच्छी एनर्जी में। इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी अर्दी वाली एनर्जी, अब काफ़ी ग्राउंडेड हो, अब सबके प्रोवाइड करते हो, सबका ख्याल रखते हो, सबसे प्यार करते हो, आपकी काइंडनेस इनको बहुत ज़्यादा मतलब आपका प्यार ही, आपकी प्यारी सी मुस्कान, आपकी सिंपल सी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट करता है, ओके। आई थिंक हो सकता है कि आप मिडिल ईस्ट से कुछ लोग हो, जो लोग वेल पहनते हैं, ओके, दुपट्टा लेना और इस तरह से कवर करना अपनी, तो इनको ये चीज़ें भी पसंद है। लॉन्ग गाउन की तरह लॉन्ग चीज़ें इस तरह से पहना, अगर आप यहाँ के भी हो, इस तरह का करते हो, या तो लॉन्ग गाउन पहनते हो या दुपट्टा लेते हो, तो भी ये उनको पसंद है। शायद इन्होंने आपको कोई स्पेसिफिकली कोई रिचुअल या रिलीजियस जगह में आपको देखा होगा। एंड हो सकता है दिस क्रश इज़ ऑल्सो एडमायरिंग यू, कि ये आपके साथ कोई ऐसे जगह में जाए या पार्टिसिपेट करे। एक स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक मैसेज है, नॉट फॉर एवरीवन। और एक बात है कि ये आपके साथ ना आपको फ्यूचर स्पाउस की तरह देखता है या देखती हैं, ये जो भी क्रश हैं आपके, और ये आपके ऊपर स्टक है ये आपको हमेशा ही सोचते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनकी सोच बहुत ज़्यादा आती है, नो, दिस क्रश इज़ थिंकिंग टू मच फॉर यू, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं या सोचती रहती है। इनके एक्शन देखते हैं, व्हाट विल देयर एक्शन, या डेफिनेटली दिस क्रश विल मैसेज यू, ये आपको बहुत जल्दी, अगर ये आपको मैसेज करेंगे या आपको रीच आउट कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन नंबर नहीं है, सोशल साइट है, या कहीं से ही आपको रीच आउट करना चाहते हैं, यानी ये आपको ना अचानक से आपके सामने भी अपीयर हो सकते हैं और कुछ ना कुछ आपको नोटिस करवा सकते हैं, ओके। इनके इंटेंशन क्या है, द स्टार, ओ माई गॉड, ये क्रश ना आपको देखना भी चाहते हैं, आपकी ब्यूटी, आपकी मतलब ब्राइटनेस ना बहुत चमक वाली है, समथिंग इज़ वेरी पावरफुल। मैं आपको बता दूं, ये आपको कंपेयर करते हैं चांद तारों से, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो ये आपको देखना चाहते हैं, आपकी सारी आपका जो ब्यूटीफुल है, मतलब आपका फेस हो या आपकी बॉडी हो, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, इनको लगता है। ये काफ़ी एडमायर करता है ये, और मुझे लगता है शायद आप काफ़ी पॉपुलर हो, एंड ये इनका इंटेंशन है कि आपके साथ हील करना, मतलब अपनी एनर्जी को, और किसी भी तरह से मतलब आपको जैसे कि ना एक आप इनके लिए एक विश कम ट्रू हो, ठीक है। सो लेट्स सी इनके एक्शन, देख लेते हैं इनके एक्शन। या दिस पर्सन विल टेक डेफिनेटली द एक्शन। ये तो पेज ऑफ पेंटिकल था, एस ऑफ पेंटिकल था, तो डेफिनेटली दिस क्रश विल टेक एक्शन, तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेट लेंगे। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, व्हाट योर गाइडेंस, द लवर्स, ओह माय गॉड, यू आर ऑलरेडी इन लव विथ दिस क्रश, ओके। तो मुझे लगता है म्यूचुअल है यहाँ पर, आप जितने अट्रैक्ट हो, दिस क्रश इज़ अट्रैक्टेड, और हो सकता है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो, ठीक है। तो ये है आपकी क्रश की रीडिंग। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड ज़रूर बताना मुझे, एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर आपके करंट फीलिंग्स के साथ। लव यू गाइज, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ हाइप, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लव यू ऑल।